जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपका ये जो मुद्दा है ये चला गया है संसद तक। संसद में इसको लेकर बहस हो रही है। पक्ष विपक्ष दोनों ही नेता अपने अपने विचार इस पर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ाने का भी दबाव इस पर बनाया जा रहा है, क्योंकि 2018 के बाद ये वैकेंसी आई है और तब से लेकर अब तक बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में जो वैकेंसी है वो बहुत कम आई है। युवाओं में इसको लेकर कहीं ना कहीं असंतोष है। ऐसे में लगातार कई नोटिस वायरल हो रही है जिसमें बताया जाता है कि आपकी वैकेंसी बढ़ा दी गई है। अभी आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे कुछ एक पेपर कटिंग भी वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि 18,000 19,000 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है या बढ़ाने वाली है। ऐसे करके कई भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। एक नोटिस मेरे पास और आया है, इसको सोचा कि आपको बताया जाए। इस नोटिस के अकॉर्डिंग नोटिस आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट ऑफ सितंबर 2024 बिफोर एग्जाम एडमिट कार्ड। देखिए यहाँ जो बताया जा रहा है इस नोटिस के अकॉर्डिंग कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा सितंबर 2024 में। अब ये सितंबर 2024 में एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? आप देखिए, अभी तो आपकी एएलपी की वैकेंसी चल रही है, फिर इसके बाद आपकी टेक्नीशियन की चल रही है, फिर आपका आता है आरपीएफ। तो जब भी रेलवे कोई वैकेंसी निकालता है तो उसमें जो सीक्वेंस है, सीरियल है, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो पहले आपका एग्ज़ाम होगा एएलपी का, फिर टेक्नीशियन का, फिर होगा आपका आरपीएफ का, क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। जो वैकेंसी जिस क्रम में निकली है उसका एग्ज़ाम भी उसी क्रम में रेलवे कराता है। तो ये मान के चलिए जब अभी आपके दोनों ही एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो आरपीएफ का एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? तो 100% आप इसके लिए श्योर हो जाए कि जब ये दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, और एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में कम से कम 1 मंथ लगता है। कितना लगता है? 1 मंथ, और यहाँ पर भी 1 मंथ। तो अभी आपका चल रहा है अगस्त के बाद 1 महीना सितंबर, 1 महीना अक्टूबर, फिर ये कहीं जाके नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आरपीएफ का। नवंबर इसकी टेंटेटिव डेट मानी जा रही है। दूसरा, इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे द रिक्रूटमेंट ऑफ 19,800 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल रेलवे आरपीएफ प्रोटेक्शन फोर्स इंक्रीजेस। मतलब इसमें बताएगी कि 19,800 पद आपके बढ़ा दिए गए। कितने बढ़ा दिए गए? 19,800। जबकि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको इस तरीके की कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आप श्योर हो जाए कि आप इन भ्रामक चीज़ों में मत पड़िए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। 1 लाख वैकेंसी भी निकाल दी जाए, 1 लाख भी वैकेंसी अगर आ जाएगी तो उसमें भी आपको कितनी चाहिए? 1 सीट चाहिए। कितनी चाहिए? 1 सीट। और अगर 1 वैकेंसी भी निकाली जाएगी तब भी आपको कितनी चाहिए? 1 सीट चाहिए। तो आप अपने 1 सीट की तैयारी करिए, ना कि वैकेंसी बढ़ने घटने का इंतजार करिए। रही बात एग्जामिनेशन डेट की, तो आप ये मान के चलिए कि पीक आवर आपका चल रहा है। किसी भी डेट कोई भी नोटिस जारी हो सकती है और उसमें ये बताया जा सकता है कि आपका एग्ज़ाम फला मंथ से फला तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में केवल लगे रहिए, और ना ही आप वैकेंसी बढ़ने का इंतज़ार करिए और ना ही आपके एग्जामिनेशन डेट का इंतज़ार करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चे आज भी कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर कहीं कोई जुगाड़ हो, कोई सोर्स हो तो आप मेरा करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल नौकरी आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत और आपके बलबूते मिलेगी। किसी दूसरे के भरोसे न रहिए। आपका धन का दोहन होगा, आपका शारीरिक मानसिक हरेसमेंट हर तरीके से किया जाएगा, केवल और केवल आपसे पैसे लेने के चक्कर में। तो आप इन सब भ्रामक सूचनाओं के संपर्क में बिल्कुल ना आइए और ना ही कभी इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी आपके पास मैसेज या कॉल आता है इस तरीके का कि मैं आपका सिलेक्शन आरपीएफ, टेक्नीशियन, एएलपी या किसी में भी करवा दूंगा, तो आप मुझे एक बार संपर्क जरूर करिएगा। मैं इसकी सच्चाई पता करूंगा, फिर आगे आपको जो करना वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो बेशक मुझे बताइएगा। आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।